एपिसोड की शुरुआत में हमें सियोहा के घर का सीन दिखाते हैं जहां वो बेड पे लेटी होती है। वो मोबाइल पे टाइम देखती है तो 10:30 का टाइम होता है। सियोहा कहती है, आज तो मैं बहुत दिनों के बाद इतने देर तक सोई हूँ। मैं कभी भी 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाती, मेरे स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से। लगता है मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनके सॉल्व होने की वजह से आज मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गई। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ जिए सियोहा से कह रही होती है, मैंने तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे एजेंसी वाले तुम्हें कभी भी परेशान करेंगे। अभी तुम अपने फ्यूचर के प्लान खुद से ही तय कर सकते हो। सिहा उसकी बात सुन के कहती है, मेरे एजेंसी के साथ बस छोटा मोटा इशू है, पर उसके साथ भी मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। जिया उसे कहती है, अगर तुम केपी ग्रुप के मिस्टर की के बारे में बात कर रही हो तो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने उसे भी ठिकाने लगा दिया है। जिया कहती है, हमें पता लगा कि मिस्टर की ने तुम्हारे पेरेंट्स को भी धमकी दे के रखा था, इसीलिए मुझे उसके अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन लेना पड़ा। केपी ग्रुप वालों ने कहा है कि ये सब मिस्टर की ने खुद से किया है और केपी ग्रुप वालों का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये भी वादा किया है फ्यूचर में तुम्हारे पेरेंट्स को उनके तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सियोहा जिया की बात सुन के काफी हैरान होती है और वो कहती है, क्या सच में इतने आसानी से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? लेकिन आप इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो? जिया मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे एंटरटेनमेंट के स्टाफ मेंबर और मैं खुद भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन मेन बात यह है कि यूजिन ने मुझे बताया था कि वो अपने बॉडीगार्ड के जॉब खत्म करने से पहले तुम्हारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जिसे सुन के सियोहा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। सियोहा गाना गाते हुए अपने बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है रेडी होने के लिए। सियोहा रेडी होके जैसे ही घर के बाहर आती है, घर के बाहर उसके लिए एक गाड़ी रुकी हुई होती है और सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है। वो बॉडीगार्ड सियोहा से कहता है, मैं एसडब्ल्यू ग्रुप से भेजा हुआ आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगा। सियोहा उसे देख के काफी हैरान होती है। फिर वो उस बॉडीगार्ड से पूछती है, यूजिन कहाँ पर है? बॉडीगार्ड उसे कहता है, यूजिन ने तो जॉब छोड़ दिया है। जिसे सुन के सियोहा थोड़ी दुखी होती है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट सीन हमें एक स्टूडियो का दिखाया जाता है जहाँ सियोहा का इंटरव्यू चल रहा होता है। एंकर सियोहा से पूछती है, हम लोगों को सुनने में आया है कि ये रोल आपके पुराने रोल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। आपने जब पहली बार इसका स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपका इनिशियल थॉट क्या था? सियोहा उसे कहती है, पहले तो मैं काफी घबरा गई थी ये सोच के कि मैं ये रोल अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं। फिर मैंने सोचा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं खुद भी इस कॉमिक की बहुत ही बड़ी फैन रही हूँ। साथ ही सियोहा मन में सोच रही होती है कि आखिर यूजिन ने जॉब को अचानक से क्यों छोड़ दिया। कम से कम उसे जॉब छोड़ने से पहले मुझे तो बताना चाहिए था। दूसरी तरफ हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि जिए से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। जिए अपने सीट पे बैठी होती है और वो यूजिन से कहती है, हमने डिसाइड किया है कि हमारी एजेंसी सियोहा के साथ काम करेगी और सियोहा भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है। और रही बात उसकी पुरानी एजेंसी और मिस्टर की, हमने उनका भी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। अब से उनके तरफ से सियोहा को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूजिन जिए से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुन के जिए कहती है, तुम्हारे शुक्रिया कहने का क्या मतलब है? तुम्ही ने तो कहा था कि हमें सियोहा के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जॉब को नहीं छोड़ोगे। जिया कहती है, वैसे मैंने सुना कि तुमने टीम 2 के लीडर को सुबह सुबह जगा दिया और उनसे कहा कि उन्हें ही इस प्रॉब्लम को खुद से देखना होगा। तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने मुझसे कितनी कंप्लेंट की है। टीम 2 के लीडर मुझे कह रहे थे कि तुमने उन्हें सुबह सुबह काम पे लगा दिया है। ये बात सुन के यूजिन टीम 2 के लीडर की तरफ देखता है तो वो यूजिन से कहता है, मैंने इतना कंप्लेंट नहीं किया था, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। फिर यूजिन उनसे कहता है, अगर मुझसे और कुछ कहना नहीं है तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। जय कहती है ठीक है और वो वहां से चला जाता है। यूजिन के जाने के बाद जिया कहती है, मैंने तो सोचा था सियोहा के बॉडीगार्डिंग जॉब इसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। टीम 2 के लीडर भी कहता है, हाँ मैं भी ये जानकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। यूजिन ऑफिस के लॉबी पे चलते हुए जा रहा होता है, तब उसके फोन में मैसेज आता है। वो मैसेज को देखता है तो वो मैसेज उसकी बहन दायून की तरफ से होती है। दायून उसे कहती है, ओप्पा मैंने सुना कि तुम सियोहा के साथ बॉडीगार्ड बन के जॉब कर रहे हो। ली और जू के साथ मैं आज सुबह बात कर रही थी, तब उन्होंने बताया कि तुम सियोहा के साथ पीसी कैफे पे गए थे। यूजिन उसे कहता है, हाँ मैं अपने बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे सियोहा का बॉडीगार्ड बनने का असाइनमेंट मिला है। दायून यूजिन से कहती है, वाह ये कितना अमेजिंग है, मैं सियोहा का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तुम मेरे लिए क्या उसका ऑटोग्राफ मांग सकते हो? यूजिन ये मैसेज देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है उसी टाइम सियोहा भी आगे से उसकी तरफ आ रही होती है। सियोहा उसे देख के कहती है, क्या ये कोइंसिडेंस है? तुम मुझे यहाँ अचानक से मिल गए। जबकि सियोहा का नया बॉडीगार्ड मन में कहता है
ये तो कितनी देर से यूजिन का यहाँ इंतजार कर रही थी। स्योहा उसे कहती है, वैसे मुझे भी यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आना पड़ा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूजिन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर स्योहा यूजिन से कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होगा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। तब स्योहा यूजिन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। यूजिन उसे कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस अपना जॉब पूरा किया। स्योहा उसे पूछती है, वैसे तुमने अचानक से जॉब को क्यों छोड़ दिया? यूजिन उसे कहता है, मैंने अपने आप को ज़्यादा ही पुश कर दिया था जॉब के दौरान, जिसके वजह से मेरी इंजरीज दर्द करना शुरू हो गया था। इसीलिए मुझे लगा मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी नहीं कर पाऊंगा, जिसके वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया। स्योहा यूजिन की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है? यूजिन उसे कहता है, नहीं तुम्हारे साथ रहकर तो चोट नहीं लगी, ये मेरी पहले की ही चोट है। स्योहा उससे पूछती है, तुम्हारी चोट बहुत ही ज़्यादा गहरी है क्या? यूजिन कहता है, नहीं ज़्यादा गहरी तो नहीं, बस मेरी पसलियाँ टूटी हुई है। स्योहा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, तुम्हारी पसलियाँ टूट गई है और तुम कह रहे हो कि ये ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। फिर स्योहा अपना हाथ यूजिन की तरफ आगे बढ़ाती है और उससे कहती है, अपना फ़ोन दो मुझे। यूजिन उसकी बात सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है। स्योहा उससे कहती है, चलो अब अपना फ़ोन मुझे दे भी दो। जिसके बाद यूजिन अपना फ़ोन निकाल के उसे दे देता है। स्योहा उसकी मोबाइल पे अपना नंबर सेव करते हुए कहती है, ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये नंबर मेरे पेरेंट्स के पास ही है और किसी के पास नहीं, तो तुम अपने आप को लकी समझना जो मैं ये नंबर तुम्हें दे रही हूँ। फिर स्योहा यूजिन से कहती है, वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? यूजिन उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? स्योहा उसे कहती है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? यूजिन उसकी बात सुन के पहले तो खामोश रहता है, जिसे देख के स्योहा उसे कहती है, बता कर तो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यूजिन कहता है, क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? स्योहा उसे कहती है, हाँ मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। और साथ ही वो शर्मा रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ सारे बच्चे काफी हैरान होते हैं और डायोन अपने क्लासरूम में बैठी होती है और मन में सोच रही होती है, आज मुझे घर जाने से पहले कुछ सामान खरीदने के लिए स्टोर जाना पड़ेगा ताकि डिनर पे मैं बारबेक्यू बना पाऊँ। तभी डायोन को कोई गुलदस्ता देता है। डायोन जैसे ही अपना सर उठाकर देखती है तो सामने चा स्योहा खड़ी होती है। डायोन स्योहा को देख के काफी हैरान हो जाती है और मन में कहती है, ये तो चा स्योहा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? स्योहा मुस्कुराते हुए उसे कहती है, हैप्पी बर्थडे डायोन, और वो गुलदस्ता डायोन को दे देती है। डायोन भी गुलदस्ता को लेते हुए थैंक्स कहती है और वह मन में सोचती है, आखिर स्योहा को मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? फिर स्योहा डायोन से कहती है, चलो हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं, जिसके लिए डायोन भी मान जाती है। स्योहा उसे जाते हुए कहती है, वैसे मैं आजकल काम को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी चल रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होती हूँ हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। दूसरी तरफ यूजिन के क्लास का सीन दिखाते हैं। वहाँ भी सारे बच्चे काफी हैरान होते हैं स्योहा की बात सुन के। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, आखिर स्योहा यहाँ क्यों आई है? शायद स्योहा का हमारे स्कूल में कुछ शूटिंग चल रही होगी, इसीलिए। जबकि ली जू और पार्क भी भागते हुए स्योहा से मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन यूजिन अपने सीट पे बड़े आराम से बैठा होता है और वो मन में कहता है, मैंने तो उसे बस एक ऑटोग्राफ देने के लिए कहा था। तभी स्योहा यूजिन को वो सेल्फी सेंड कर देती है जो उसने डायोन के साथ ली थी और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें रात के वक्त का सीन दिखाते हैं। यूजिन अपने हाथ में एक बैग को पकड़े हुए भागते हुए घर की तरफ जा रहा होता है, जबकि दादाजी घर के बाहर रास्ते पे ही खड़े होते हैं और दादाजी के हाथ पे भी एक पैकेट होता है। यूजिन उनको देख के रुक जाता है और वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ दायून अपने बर्थडे केक के मोमबत्तियों को बुझाती है और सभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी दादाजी दायून को गिफ्ट में एक फोन देते हैं। वो दायून को गिफ्ट देते हुए कहते हैं, मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने यूजिन को नया मोबाइल दिया है, तो तुम्हें भी एक नया मोबाइल ला के दूंगा। दायून अपना गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है और साथ ही दादाजी से कहती है, नया फोन लाने की क्या जरूरत थी, मेरा पुराने वाला अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। तभी यूजिन अपने प्रेजेंट को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से है। यूजिन दायून को एक लैपटॉप गिफ्ट करता है, जिसे देख के दायून काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है, ओपा ये तो एक लैपटॉप है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। दादाजी भी उससे पूछते हैं, यूजिन तुम्हें ये लैपटॉप खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? यूजिन कहता है, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब किया था और उसी के पैसों से मैंने ये दायून के लिए खरीदा है। यूजिन दायून से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे रूम में कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लैपटॉप लेके आया हूँ। दायून उसे कहती है, थैंक यू ओप्पा, मैं इसका सही से इस्तेमाल करूंगी। फिर वो सारे केक काटते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
उसी टाइम यूजिन के फोन में एक कॉल आता है। यूजिन जैसे ही फोन को निकाल के देखता है तो वो कॉल चा सियोहा की तरफ से होता है। वो बात करने के लिए अपने रूम में चला जाता है और कॉल को रिसीव करता है। सियोहा यूजिन से कहती है, मुझे अपने काम के दौरान कुछ ब्रेक टाइम मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल कर लूं। वैसे दायून का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है? यूजिन उसे कहता है, हम अभी भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने सुबह दायून के लिए किया। सियोहा उसे कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बस थोड़ी टाइम के लिए ही गई थी। मैंने तुम्हारे बहन के साथ बात किया था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर सियोहा उसे कहती है, वैसे कल तुम क्या कर रहे हो? यूजिन कहता है, मुझे कल अपने बॉडीगार्ड ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने जाना है। सियोहा उसकी बात सुन के कहती है, लेकिन तुम तो जख्मी थे, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है? यूजिन उसे कहता है, नहीं, मैं तो बस हल्का फुल्का ट्रेनिंग करूंगा ताकि मेरे चोट के ऊपर कोई भी डैमेज ना पड़े। सियोहा उसे फिर से कहती है, अच्छा तो फिर क्या तुम्हारे पास परसों के लिए टाइम है? यूजिन उसे कहता है, नहीं, मैं परसों भी अपना ट्रेनिंग करने जाऊंगा। यूजिन की बात सुन के सियोहा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, चलो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें ट्रेनिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। यूजिन कहता है, नहीं, मुझे ट्रेनिंग करने में मजा नहीं आता, मैं तो बस अपने आप को फिट रखने के लिए ट्रेनिंग करता हूँ। इस बात से सियोहा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन से कहती है, चलो ठीक है, अब मुझे भी अपने शूट के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और यह कहकर वो फोन को कट कर देती है। वह जैसे ही फोन को रखती है उसी टाइम यूजिन को एक दूसरा कॉल आता है और ये एक अननोन नंबर से आता है। यूजिन फोन को जैसे रिसीव करता है तो दूसरी साइड से कहता है 001। यूजिन उसकी आवाज सुन के कहता है, 006, क्या ये तुम हो? 006 कहता है, मैं आज ही कोरिया में वापस आया हूँ, क्या हम आज मिल सकते हैं? नेक्स्ट सीन हमें थोड़ी देर बाद का दिखाते हैं। रात के टाइम यूजिन 006 से मिलने जाता है। 006 उसे कहता है, मुझे माफ करना, वैसे मैं तुम्हें कॉल करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करवाना है, इसीलिए मुझे कॉल करना पड़ा। यूजिन कहता है, क्या कंफर्म करवाना है? 006 उसे कहता है, मैंने सुना कि 032 तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया था। यूजिन उसे कहता है, हाँ वो आया तो था, पर वो अपने मिशन में फेल हो गया, जिसके बाद वो वापस कैंप के लिए चला गया। 006 कहता है, क्या वो कैंप में वापस चला गया? लेकिन मैंने तो सुना कि 032 कभी कैंप पहुंचा ही नहीं। यूजिन भी उसकी बात सुन के काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है, 032 कैंप में चला गया है, उसी ने मुझे बताया था कि वो कैंप में चला जाएगा ताकि मेरे ऊपर किसी को शक ना हो। 006 उसे कहता है, लेकिन मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 032 अभी तक कैंप नहीं पहुंचा है। फिर यूजिन थोड़ा सा सोच के 006 को कहता है, जब 032 मेरे से मिलके अपने रूम में गया था तब हमारे कैंप के दूसरे मर्सिनरीज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। यूजिन उसे कहता है, 032 ने मुझे बताया था, वो मर्सिनरी को कैंप ने ऑर्डर दिया था कि 032 को वापस कैंप में लेके आना है, लेकिन वो 032 के ऊपर अटैक कर दिया था। 006 यूजिन से कहता है, तुम्हें तो पता ही है, हमारे नंबर वाले मर्सिनरीज को छोड़ के कैंप में जितने भी दूसरे मर्सिनरीज है वो सभी हमसे नफरत करते हैं, लेकिन जब से तुमने कैंप को छोड़ा तब से वो लोग और भी ज्यादा हम नंबर वालों को हेट करने लगे हैं। यूजिन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि कैंप के दूसरे मर्सिनरीज ने 032 को किडनैप करके रखा है? 006 उसे कहता है, हाँ मुझे लगता है कि 032 के गायब होने के वही एक कारण हो सकते हैं। और तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां 032 को कुछ मर्सिनरीज मार पीट के बंदी बना के रखते हैं। वो सारे 032 को एक कुर्सी पे बांध के रखते हैं और उसके सामने एक दूसरा मर्सिनरी खड़ा होता है। वो 032 से कहता है, अब अपनी जिद छोड़ भी दो और मुझे बताओ कि आखिर तुम कैंप से क्यों भागे थे और आइडन का क्या हुआ, उसे कौन से ऑर्डर मिले थे? 032 हंसते हुए उसे कहता है, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी महबूबा हूँ जो तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? जिसे सुन के वो मर्सिनरी गुस्से से 032 को एक जबरदस्त पंच मार देता है और उसे कहता है, कुछ भी बिना सोचे समझे अपना मुंह मत खोलो, नहीं तो तुम्हें और भी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से मुझे सच सच बता दो कि तुम कैंप को छोड़ के क्यों भागे थे। 032 उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मौत से डर लगता है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। नेक्स्ट सीन हमें यूजिन के घर का दिखाते हैं जहाँ दायून और डराजी बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जबकि यूजिन अपने रूम में होता है और उन्हें देखते हुए 032 के बारे में सोचता है। थोड़ी देर पहले जब वो 006 से मिलने गया था तब 006 यूजिन को कहता है, मुझे एक जगह के बारे में पता है जहाँ हो सकता है कि कैंप वाले 032 को किडनैप करके रखे हैं, मैं उस जगह पे उसे ढूंढने जाऊंगा। यूजिन उसे कहता है, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढते हुए वहां जाओगे तो कैंप वालों को तुम्हारे बारे में भी पता चल जाएगा कि तुम अभी भी जिंदा हो और इतने टाइम से मरने का नाटक कर रहे थे। 006 उसे कहता है, पर मैं और क्या भी कर सकता हूँ, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। मैं 032 को मरने नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए 032 मेरी एक लौती फैमिली है। यूजिन यही सारी बातों के बारे में
सोचते हुए अपनी फैमिली की तरफ देखता है, जहाँ दायोन और डराजी टीवी देखते हुए काफी हंस रहे होते हैं। फिर यूजिन अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है और वह 006 को कॉल करता है। 006 दूसरी साइड से उसे पूछता है, 001 क्या हुआ? तब यूजिन उसे कहता है, 006 मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा 032 को रेस्क्यू करने के लिए। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।